जय श्री राम। हर हर महादेव। आज का हमारा विषय है अधिक मास। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, तीन नामों से ये जाना जाता है। आज हम अधिक मास के विषय में चर्चा करेंगे। इसका शास्त्रों में क्या महत्व है, इसमें क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, क्या क्या नहीं किए जा सकते हैं। तो प्रथम अधिक मास क्या है। तो यस्मिन् मासेन संक्रांति संक्रांति द्वयमेव वा मल मासः स विज्ञेयो मासे त्रिशतमे भवेत्। जिस चंद्रमास में के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में सूर्य का राशि परिवर्तन न होता उसे हम मलमास कहते हैं। इसे हम वैदिक पंचांग गणित से समझने का प्रयास करेंगे। हमारा वैदिक पंचांग जो हिंदू कैलेंडर होता है वो दो मतों से चलता है, एक सूर्य सिद्धांत, द्वितीय चंद्र सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत पे आते हैं। सूर्य एक राशि को लगभग एक महीने में कवर करता है, 30 दिनों में एक राशि का भोग करता है और एक सौर मास 365 दिन का होता है। चंद्रमा की गति थोड़ी ज़्यादा ही तीव्र है, वो 29 दिनों के अंतराल में ही 27 नक्षत्रों के साथ साथ 12 राशियों का भोग कर लेता है। तो प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन का होता है एवं चंद्र वर्ष 354 दिन के आसपास होता है। इस प्रकार से सूर्य वर्ष एवं चंद्र वर्ष में 10 से 11 दिन का भेद पाया जाता है। इसलिए प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में सूर्य वर्ष एवं चंद्र वर्ष के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए एक अतिरिक्त माह का निर्माण होता है, उसे हम अधिक मास कहते हैं। अधिक मास के विषय में शास्त्रों में हमें क्या क्या आज्ञा दी है, अभी हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रथम, अग्न्याधेयं प्रतिष्ठा च यज्ञोदानव्रतानि च वेदवत वृषोत्सर्गं चूडाकर्णमेखलः गमनं देवतीर्थानां विवाहमभिषेचनं यानं च गृहकर्माणि मलमासे विवर्जयेत। शास्त्रों के कथन है कि मल मास में शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार, मकान की नींव रखना, गृह प्रवेश करना, विद्या आरंभ करना, गुरु दीक्षा लेना एवं देवताओं की प्रतिष्ठा करना, यहाँ तक कि नए तीर्थों की यात्रा करना, ये सभी कार्य मल मास में वर्जित माने गए हैं। तो मल मास में अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होने के कारण मल मास अत्यंत दुखी और निराश रहता था। एक समय की बात है, अपने जो 12 माह हैं आपस में चर्चा कर रहे थे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इत्यादि। सब अपने अपने महत्ता बता रहे थे। चैत्र मास से पूछा गया तुम्हारी क्या महत्ता है। चैत्र ने कहा कि वर्ष का प्रारंभ मुझसे होता है, गुड़ी पड़वा, श्री रामनवमी, हनुमान जी का जन्म सब मुझ में हुआ है। कार्तिक मास ने कहा, बोले धन की देवी लक्ष्मी एवं आरोग्य के देवता धन्वंतरी, उनका आगमन मेरे ही मास में होता है और स्वयं गिरधारी ने गोवर्धन पर्वत भी मेरे मास में ही उठाया है। भादव मास ने कहा भगवान श्री कृष्ण का जन्म मुझ में हुआ है एवं गणेश उत्सव भी मुझ में ही बनता है। सावन मास ने कहा मुझ पर तो देवादिदेव महादेव की कृपा है, नित्यपति अभिषेक होते हैं। फाल्गुन ने कहा मेरा सबसे मनोहर त्यौहार है, सबसे हर्षोल्लास से होली का त्यौहार मेरा बनाया जाता है। तो सभी मासों ने अपने अपने महत्व बताया। अब उन सभी के बीच में बैठा हुआ अधिक मास अत्यंत लज्जित होकर दुखी भाव से बैठा हुआ था। अधिक मास से पूछा गया कि तुम्हारा क्या महत्व है। अधिक मास ने बड़े ही निराश मन से कहा, बोला मेरा तो कोई महत्व ही नहीं है। बोले मेरे 300 दिनों में न कोई तिथि पड़ती है विशेष, न कोई विशेष त्यौहार है, न किसी देवता ने मुझे विशेष रूप से संभाला है और यहाँ तक के कि समस्त शुभ कर्मों के कारण भी मुझे शुभ कर्मों से वर्जित कर दिया गया है। मुझ में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। तो सभी माह उसे लज्जित भाव से देखने लगे और उसको बड़ा अपमान महसूस हुआ। इस प्रकार से अधिक मास बहुत दुखी होकर भगवान विष्णु जी के शरण में गया। उसने भगवान श्री नारायण को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, हे नारायण, संसार में जितने भी तिथि, वार, नक्षत्र हैं, जितने भी मास हैं, सभी मासों के कोई अधिष्ठाता देवता है और उन देवता की सन्निधि में वो माह हर्षोल्लास से रहता है और एवं सौभाग्य एवं गर्व से रहता है। किंतु मेरा तो ना कोई त्यौहार है, मुझ में किसी देवता का पूजन नहीं होता है, मेरे माह में
कोई भी विशेष पर्व नहीं है, यहाँ तक है कि समस्त शुभ कर्मों से भी मुझे बाहर निकाल दिया गया है और सब मुझे मलमास कहते हैं। इस प्रकार से वो बहुत दुखी होने लगा। उसने कहा कि मेरा तो कोई स्वामी ही नहीं है। भगवान श्री हरि को मलमास की व्यथा देखकर उस पर दया आई और वो उसका हाथ थाम कर ध्यान लगाते हुए अत्यंत सुंदर रमणीय गोलोक को ले गए। गोलोक अत्यंत ही मनोहर था। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुटबंसी धारण किए हुए, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए, अनेक गोपियों से घिरे हुए, रत्नमय सिंहासन पर बैठकर मंद मंद मुस्कान दे रहे थे। उनको देखकर मलमास का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। मलमास ने कहा कि हे प्रभु, मैं मलमास हूँ, मैं सब जगह से तिरस्कृत होके आपके पास आया हूँ, आप मुझे अपनी शरण दीजिए। भगवान श्री कृष्ण मलमास की मंशा को समझ गए। उन्होंने कहा कि आज से कोई भी तेरी निंदा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने स्वयं तुझे अपनाता हूँ। आज से मैं अपना नाम तुझे देता हूँ। तो भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषो इति उत्तम, जो सभी पुरुषों में उत्तम है, जो परम मनोहर है, जो परम सुंदर है, वो पुरुषोत्तम कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएँ विद्यमान हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप मलमास सभी मासों में उत्तम पुरुषोत्तम मास नाम से जाने जाने लगा और इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य दिन पर दिन बढ़ता रहा। भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं, अधिक अस्य अधिक फलम। जो भी अधिक मास के महीने में दान पुण्य पूजन करता है, उससे से अधिक फलों की प्राप्ति होती है और अंत में गोलोक में उनका आगमन होता है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम आदि के पाठ करने का विशेष महत्व है। नित्यपति वैष्णव मंत्रों के जप का विशेष महत्व है। पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी अनेक पापों को नष्ट करती है और अनेक शुभ फलों को प्रदान करने वाली है। पुरुषोत्तम महात्मा के अनुसार जो भी मनुष्य पुरुषोत्तम मास में एक समय भोजन करके रात्रि में भूमि शयन करता है, उसे राज्य की प्राप्ति होती है। एवं दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। दीपदान करने से धन एवं वैभव की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण एवं कथा के पारायण का विशेष महत्व है। नित्यपति हमें अपने इष्ट के अनुसार शिव महापुराण, देवी भागवत, विष्णु पुराण आदि किसी भी जिसमें आपकी श्रद्धा हो, एक पौराणिक ग्रंथ का नित्यप्रति आपको अपनी बुद्धि की शुद्धि के लिए, अपने आचरण की शुद्धि के लिए उस देवताओं के ग्रंथ का अनुचरण करना चाहिए। नित्यप्रति पाठ एवं पूजन करना चाहिए। अधिक मास के जो विशेष तिथियों के अनुसार जो दान दिए जाते हैं, वो हम आपको स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, इसमें आप लिख सकते हैं और नियमित रूप से किसी योग्य ब्राह्मण को या मंदिर में नियमित रूप से दान भी आप कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में ऋण चुकाना, शल्य क्रिया, जन्म संबंधित समस्त कार्य, सूर्य पूजन, छठी पूजन, गर्भाधान संस्कार किए जा सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में ऋण एवं लोक निवृत्ति के अनुष्ठान किए जाते हैं। मुगतमा एवं वृक्षारोपण, बीज बोना और ग्रहों के दान, ये सभी कार्य हम कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री नरसिंह की पूजन का करने का विशेष महत्व है। उग्रम वीरम महाविष्णुम जलम तम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम। जय नरसिंह भगवान, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज को हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें एवं लाइक करें।